अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही सनसनीखेज सी खबर सैफ अली खान के हवाले से, और देखते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से ये सब हुआ। आप लोगों को पहले से तो इन्फॉर्म होगा, पता होगा, लेकिन देखते हैं, जानते हैं डिटेल में क्या हुआ था, क्योंकि मुझे खबर नहीं है इस हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है इल्लीगल बांग्लादेशी अटैक्ड सैफ अली खान, बैकअप कॉल फॉर इंडिया। अभी एंड न्यूज से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ वो बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि बॉलीवुड बड़ी शान से कहता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज एक ऐसे ही कागज न दिखाने वाले इंसान ने, एक इलीगल बांग्लादेशी ने एक जाने माने एक्टर के घर में घुसकर उसकी फैमिली के सामने उस पर अटैक किया। लेकिन बॉलीवुड तो सो रहा है। क्या बॉलीवुड इस इलीगल बांग्लादेशियों के प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात करेगा? उनकी खुद की कम्युनिटी पर अटैक होने के बाद भी क्या खुलकर इस पर कभी भी कोई मूवी, कोई सीरीज बनाएगा? बांग्लादेश के लोग हमारे घर में घुस चुके हैं, इसका इस इंसिडेंट से बड़ा सबूत और क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन जारी है और मामला सब जुडिस है, तो हर दिन नए फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन आज तक पुलिस ने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं उसमें यही पता चला है कि अटैकर बांग्लादेशी था, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो एक हिंदू नाम लेकर मुंबई में रह रहा था। ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से अलग होने वाला है। ये वीडियो रॉ होगा, ये वीडियो अनसेंसर्ड होगा, कंप्लीटली अनफिल्टर्ड होगा। लेकिन यहाँ मुझे देश की फिल्म इंडस्ट्री को कुछ सवाल पूछना है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो का मुद्दा समझता है तो नीचे कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 16 तारीख को सुबह 2:30 बजे एक इंसान ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर अटैक किया। अलेजिडली वो सैफ से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था और उनके बच्चों को थ्रेटन कर रहा था। पुलिस कहती है कि इस अटैकर का इंटेंशन चोरी का था, लेकिन पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी होने के बावजूद अटैकर एंटर करने की कोई भी फुटेज अवेलेबल नहीं है। हाँ, अटैकर फायर एग्जिट यूज करके भागते हुए की फुटेज जरूर है। पुलिस कहती है कि अटैकर एक बांग्लादेशी नेशनल है जो इलीगली भारत में आया था, और भारत में आने के बाद उसने अपना नाम बदलकर विजय दास कर लिया। यहाँ 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। 1, पुलिस को पता कैसे चला कि वो बांग्लादेशी है? इज द पुलिस अवेयर कि बांग्लादेशी इतने आसानी से भारत में घुसे हुए हैं और मुंबई में भी, जो बांग्लादेश से इतना दूर है, छुपे बैठे हैं? 2, इसे डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले? अगर इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तो उसे रहने के लिए घर, यूज करने के लिए फोन और बाकी सारी बेसिक चीजें कैसे मिली? और 3, उसने जानबूझकर अपना नाम बदलकर एक हिंदू नाम ले लिया था। ऐसा क्यों? ताकि किसी को शक ना हो उसका ओरिजिनल नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अब आते हैं बॉलीवुड पर। 5 साल पहले जब सीएए लाने की बात हो रही थी, तो बॉलीवुड एक ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने सीएए आने की वजह से भारत की माइनॉरिटीज को कैसे थ्रेट महसूस हो रही है ये तो क्लियर कर दिया था। लेकिन सीएए न होने की वजह से, हमारी बॉर्डर सिक्योर न होने की वजह से पूरे के पूरे भारत में क्या प्रॉब्लम्स है ये किसी ने नहीं बताया। मानो कि ये बातें उन्होंने नोटिस ही नहीं की। बांग्लादेशी थ्रेट को उन्होंने बस प्रोपेगेंडा समझा और कभी भी उसके बारे में बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक साइड का सच दुनिया के सामने लाया। आई एम नॉट सेइंग कि सैफ पर जो हुआ वो उसके लिए खुद जिम्मेदार था या फिर बॉलीवुड एज अ कम्युनिटी उसके लिए जिम्मेदार है। नो, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ही, क्राइम ही इसके लिए जिम्मेदार है। बट मुझे बॉलीवुड के इस क्राइम से दिक्कत है कि वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से सच दुनिया के सामने लाते हैं, और हमारा भारत है ही कुछ ऐसा देश जहां हम एक्टर्स को हीरो समझ लेते हैं और वो जो भी कहते हैं उसे थोड़ा हद से ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे हाईलाइट करना है कि सीएए में साफ लिखा हुआ था कि ये किन पर लागू होता है और किन पर नहीं। मुस्लिम समाज के लोग या फिर कोई भी माइनॉरिटी के लोग जो ऑलरेडी भारत का हिस्सा हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कायदा उनकी सिटीजनशिप छीनने के लिए बना ही नहीं था। लेकिन फिर भी समाज में एक डर फैलाया गया। कहा गया कि कागज नहीं दिखाएंगे, कोई भी इंसान अगर भारत में है तो वो इंडियन ही है, उसे ये प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंडिया में है और वो इंडियन जैसा दिखता है तो वो इंडियन है, ये बात तो ऑब्वियस है, राइट? तो अगर कोई आकर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो फिर ये आपकी इंसल्ट है। न जाने किस लेवल का डर और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि देश में फैसिज्म बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, गांवों में लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते, उनका क्या? बॉस, पिछले साल मैंने खुद सेक्स वर्कर्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहां मैंने उनसे भी पूछा कि क्या उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, क्या उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी बेसिक
चीजें, तो उन्होंने मुझे बताया कि यस दे हैव एवरीथिंग। इनफैक्ट वो उनका पेमेंट भी पेटीएम या गूगल पे पर लेते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट है, जनधन अकाउंट है। ये सारी बातें उन्होंने खुद आगे आकर मुझे बताई है। सो अगर समाज का एक वल्नरेबल ग्रुप सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक रख सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। यानी सेक्स वर्कर्स को भी सिस्टम फॉलो करने की आदत है, उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की पर्ची मांगना फैसिज्म बन चुका है। लेकिन क्या ये सच है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक साइड पर है बॉलीवुड कम्युनिटी, जिन्हें लगता है कि एक आम इंसान से उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए पूछना एक इंसल्ट है, ये देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या फिर दूसरे साइड डॉक्यूमेंट न पूछना देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? डॉक्यूमेंट्स पूछना या डॉक्यूमेंट्स न पूछना? क्या डॉक्यूमेंट्स पूछने की वजह से किसी की जान गई है? किसी के ऊपर फैमिली के सामने इतना जानलेवा अटैक हुआ है? डॉक्यूमेंट्स न पूछने की वजह से किसी पर अटैक हुआ है, ये हमारे सामने सोचने जैसी बात है। सैफ अली खान पर अटैक जिस बांग्लादेशी ने किया वो किसी हाउसकीपिंग सर्विस में काम कर रहा था। क्या इस हाउसकीपिंग सर्विस के एम्प्लॉयर ने उसे हायर करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे? किसी ने भी इसे सिम कार्ड बेचते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं पूछा? किसी ने इसका बैंक का खाता खोलते समय इससे एड्रेस प्रूफ नहीं मांगा? ये जहां कहीं पर भी रह रहा था वहां के ओनर ने इसे नहीं पूछा कि तू कौन है, कहां रहता है, कहां से आया है, किस देश का सिटीजन है? ये बेसिक सवाल ना पूछना क्रिमिनल। डॉक्यूमेंट्स पूछना आपको इंसल्ट लगती होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स न पूछना लॉ एंड ऑर्डर की इंसल्ट है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी बॉलीवुड से एक रिक्वेस्ट है कि एक और पोएम लिखी जाए, हम कागज दिखाएंगे, क्योंकि हमें गर्व है कि ये देश हमारा है और हमें गर्व है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और डॉक्यूमेंट्स दिखाना देश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाता है। किसी से डॉक्यूमेंट्स मांगने में मांगने वाले को शर्म आने की कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। डर रूल तोड़ने वालों को होना चाहिए, क्योंकि जब तक रूल तोड़ने वालों को डर नहीं होगा, उन्हें सजा नहीं होगी, तो सजा उन्हें ही होगी जो रूल्स फॉलो करते हैं। जब तक इन इलीगल बांग्लादेशी लोगों को हम आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट नहीं करते तो उनका बर्डन आप पर और हम पर ही आएगा और ये देश के लिए डेफिनेटली डेंजरस है। इस वीडियो के थ्रू मेरी बॉलीवुड से एक रिक्वेस्ट कि हमें अननेसेसरीली एक अच्छा नेबर बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं उनसे अच्छा बर्ताव करना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे आस पड़ोस के कुछ देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पर अटैक्स करते हैं। भारत में स्लीपर सेल्स चलाते हैं और देश में घुसकर क्राइम फैलाते हैं, और बदले में हम क्या करते हैं? हम मैं हूं ना जैसी फिल्में बनाते हैं, जहां हम पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को नहीं, इमेजिनरी इंडियन मिलिटेंट्स को विलन दिखाते हैं। सच को सच कहने से डरते हैं और कन्वीनियंटली एक झूठी रियलिटी क्रिएट करते हैं। कम्युनल हार्मनी के नाम पर झूठी कहानियां बनाते हैं। लुक, आई एम नॉट सेइंग दैट बॉलीवुड इज इविल, बट बॉलीवुड इज नॉट रियल एनीमोर। बॉलीवुड में बार बार हमें ऐसी ही कहानियां सुनाई जाती है कि एक झूठा पिक्चर पेंट हो जाता है। बॉलीवुड बार बार सच को छुपाता है क्योंकि सच कन्वीनियंट नहीं होता। लेट मी मेक दिस वेरी वेरी क्लियर। सैफ के साथ जो हुआ वो एक सिक्योरिटी फेलियर है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द बॉलीवुड कम्युनिटी फॉर द अटैक दैट हैपेंड ऑन सैफ, लेकिन आज बॉलीवुड के पास पावर है इस इशू को वो जो है उसे वैसा ही बताने की। इंडियन मुस्लिम्स के पास वो पावर है एडमिट करने की कि यस, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स देश में घुसे हुए हैं और वो समय आने पर हम पर भी अटैक कर सकते हैं। तब उन्हें कौम याद नहीं आती, तो हमें भी उनकी कौम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ कौम के नाम पर हमारे घर में जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एक एको चेंबर ना बने। मैं चाहता हूं कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए, भले ही वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग क्यों ना हो, कंप्लीटली ऑपोजिट क्यों ना हो। और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, एक डायलॉग के लिए एक सेफ प्लेस बने। तो प्लीज आपको इस इशू के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी देखे और थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, अपने बबल से बाहर निकलकर थोड़ी सी दुनिया देखे और सोचे कि इस देश में क्या हो रहा है, तो उन्हें इस वीडियो में टैग कीजिए। उनके साथ इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर समाज की इस बीमारी को सुलझाना है, आगे जाकर ये अश्योर करना है कि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ आप पर अटैक ना करे, तो आपको खुलकर इस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी ही होगी। सही सवाल करने ही होंगे, जैसे हमारे बॉर्डर्स सिक्योर कब होंगे, देश में बसे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को हम डिपोर्ट कब कर रहे हैं, सीएए तो आ गया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कब होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट सवाल आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।
वाकई जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं अभी की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि सोचने के मौका मुकाम है कि वाकई हम एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं और दूसरे रुख को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से। अब देखिए, थोड़े दिनों पहले क्या नाम है, गुप्ता जी का बहुत केस चला है और एक जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था। और उसके हवाले से जो भी वीडियोस देख रही थी, तो उसमें यही कहा गया कि लॉ सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के हक़ में बना दिया गया, लेकिन मर्दों का क्या? क्या उनके इमोशंस नहीं, क्या उनकी फीलिंग्स नहीं, क्या वो हर्ट नहीं होते, क्या उनको टॉर्चर नहीं किया जाता होगा? एक इंसान ने इस तरीके से जो अपनी जान ले ली, तो वो किन हालात से गया होगा या गुज़र रहा होगा, किस हद तक उसे टॉर्चर किया गया होगा कि उसने सुसाइड कर लिया और उसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। अब इसी तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं, सैफ वाले वाक़ये को देखते हैं, और बताया जा रहा है कि ये हाईएस्ट फ्लोर पर रहते थे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर नहीं, कि बंदा आसानी से घुस गया। इतने ऊपर कैसे गया? कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? मतलब इसने क्या हैरी पॉटर की शॉल पहन ली थी? क्या ऐसा हो गया था? या फिर मुझे ऐसा लगता है कि सैफ जहाँ रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सैफ जहाँ रहते हैं, इनकी रेजिडेंसी के अंदर के अफराद या अमला मुलविस था इसके अंदर। क्योंकि देखिए, आप देख लीजिएगा, जांच पड़ताल के बाद पता भी चल जाएगा कि कोई ना कोई अंदर का बंदा इन्वॉल्व था। नहीं तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किस तरीके से, और भाई सेलिब्रिटीज़ की तो सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट होती है, तो किस तरीके से उनको इस तरीके से स्टैबिंग कर दी, कितनी स्टैबिंग करी और कितना ज़्यादा वो मतलब एक ज़िंदगी और मौत में जूझ रहे थे। और जिस तरीके से वो बहुत मुश्किल से आउट ऑफ डेंजर हुए हैं, और मतलब कहने वाले ये कह रहे हैं कि बहुत क्रूरता के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब जबर और जुल्म के साथ जिस तरीके से उनको मारा गया है, और पूरी फैमिली के साथ, और कोई बंदा नहीं, कोई बीच बचाव करवाने वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई गार्ड नहीं, आपका कुछ भी नहीं। और ये इस तरीके से एक नामालूम सा अफराद आपके घर में घुस जाता है। अच्छा, ये हाउस कीपिंग में काम भी करते थे, तो मैं तो हैरान हूँ कि एक छोटे से छोटे काम के लिए भी आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो फिर हाउस कीपिंग वालों ने इनको रखा कैसे? इनकी कोई जांच नहीं उनके पास, इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उनके पास। प्लस वाकई सही कह रहे हैं अभी कि इनके सिम कार्ड वगैरह कैसे यूज़ कर रहे थे, ये डिफरेंट चीज़ें कैसे यूज़ कर रहे थे जब इनके पास इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है और इलीगल तरीके से ये बांग्लादेश से आए। हमें कहानी का एक रुख नहीं देखना चाहिए, हमें दोनों रुख देखने चाहिए। जब भी कोई लॉ, कोई भी चीज़ आती है या पास होती है, तो हम आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके फ़वाइद क्या हैं। शायद हम जिस ज़ाविये से देख रहे हैं या जिस नज़रिए से देख रहे हैं, हो सकता है वो बात उस नज़रिए से हमें तो गलत लग रही है, लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव, उसका दूसरा नज़रिया, जिस नज़रिए से लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू देखा जा रहा है, तो वो सही हो, वो दुरुस्त हो। हमें उस तरीके से भी अपने नज़रिए को रखना चाहिए और देखना चाहिए। हमें दोनों रुखों से उस चीज़ को देखना चाहिए, और हमें पहले ही इस चीज़ का मवाजना कर लेना चाहिए कि इसके ना होने के नताइज क्या हो सकते हैं, इसके ना होने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सिर्फ एक इंसल्ट है, क्या इंसल्ट है यार? आप अपनी कंट्री में रहते हो, आप जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा कंट्री, लेकिन कई जगह हमें भी भाई कहा जाता है कि भाई शो करें आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड। तो हमारा तो चलना मुश्किल है, हम जब तक आइडेंटिटी कार्ड ना दिखाएं, तो हमें तो कभी भी इंसल्ट नहीं फ़ील होती, हमें तो कभी भी ये चीज़ नहीं बुरी लगती, मुझे तो स्पेशली नहीं लगती। हमारे शनाख्ती कार्ड के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए हमारी आईडी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि कितना बड़ा देश है, वहाँ पे बेशक बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, लेकिन ये कोई इंसल्ट नहीं, ये तो बल्कि फ़ख्र की बात होनी चाहिए, ये तो बल्कि अच्छी बात होनी चाहिए। एक पढ़ी लिखी कौम की निशानी होती है कि वो लॉज़ को, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है भरपूर तरीके से। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर लॉज़ को फॉलो नहीं करने वाले जो हैं, वो उनकी तादाद बढ़ेगी या उनके लिए रोकथाम नहीं करी जाएगी, तो जो लॉस को फॉलो करते हैं उनको नुकसान होगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। जिस तरीके से सैफ बिल्कुल यहाँ पे इनोसेंट है, उनका कोई, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मामला रहा था या कोई भी मसला था, लेकिन जिस तरीके से उनको नुकसान पहुँचाया गया है, जिस तरीके से मेंटली तौर पर उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई होगी, उनके लोग डिस्टर्ब हुए होंगे, पूरी मैं ये कहती हूँ जहाँ वो रहते होंगे वहाँ कितना खौफ और हिरास फैल गया होगा कि कोई भी आ सकता है, अचानक से घुस सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है, कोई रोकथाम करने वाला नहीं है इस चीज़ की। तो ये, और सैफ के घर में, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ, एक आम व्यक्ति को तो आप छोड़ेंगे, सैफ इतने बड़े सेलिब्रिटी, उनके ऊपर ऐसा हमला, जानलेवा हमला हुआ है सिर्फ महज कुछ पैसों के लिए, कुछ रकम के लिए। तो ये अपने आप में बहुत सोचने का मुकाम है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और वाकई
आंखें खोल देने वाली वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।